नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं प्यारे मित्रों, मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो आरती। बात करेंगे आज सभी की जो बेचैनी है बृहस्पति ग्रह के गोचर को लेके, उस पर बात करेंगे। कौन से लग्न पे क्या काम करेगा ये गोचर, चलिए बात करेंगे आज इसी बात पे। पहले हमने मेष लग्न बनाया हुआ है, 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट करा हुआ है, और हम मेष लग्न से स्टार्ट करके मीन लग्न तक इसको पहुँचाएँगे। ठीक है, पूरी सीरीज़ बनेगी, और इस वाली वीडियो में कितना कवर हो सकता है उतने लग्न में कवर करूँगी। हो सकता है खाली मीन लग्न हो, नहीं सॉरी मेष लग्न हो। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले मेष लग्न के लिए। तो 2 तारीख को हमारे बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति, यानी कि हमारे गुरु ग्रह क्या कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। किस राशि में? कर्क राशि में। ठीक है, तो देखिए ये मेष लग्न मैंने बनाया है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। मेष लग्न ही काल पुरुष की कुंडली का वो होता है। ठीक है, तो मेष लग्न पे बात करेंगे, बृहस्पति मेष लग्न वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी की बेचैनी है बृहस्पति को लेके, गोचर कर रहे हैं तो क्या फल देंगे क्या नहीं देंगे। सबसे पहले बात मैं समझा देती हूँ आपको। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में जा रहा होता है तो अपनी नीच राशि पे दृष्टि डालता है, और कोई भी ग्रह हो जहाँ नीच राशि को देखेगा वहाँ अच्छा नहीं करता है। हाँ, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो पीड़ित से पीड़ित होने के बाद भी बुरा प्रभाव नहीं करता, मगर वो कुंडली के लिए मारक बन के आ रहा हो और नीच राशि को देख रहा हो तो वहाँ अब बुरा अगर ना भी करे मगर अच्छा नहीं करेगा, और हो सकता है उस भाव के फल को बिगाड़ दे, क्योंकि नीच राशि को देखता हुआ ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, चाहे वो अपनी 5वीं दृष्टि से नीच राशि को देखे, चाहे वो अपनी 7वीं से देखे, या चाहे 9वीं से देखे, कोई भी ग्रह हो अपनी नीच राशि को देख रहा होता हो तो वहाँ पे अच्छा फल नहीं करता है। ठीक है, गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो पीड़ित से पीड़ित होने के बाद भी बुरा फल नहीं करता। ठीक है, और ग्रह तो बुरे फल बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। ठीक है, चलिए मेष लग्न से स्टार्ट करते हैं। मेष लग्न का 1 नंबर की गिनती यहाँ पे आई, तो यहाँ से 4 नंबर की गिनती कर्क राशि में जा रहे हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। 4 नंबर की गिनती यहाँ होगी तो गुरु यहाँ होंगे हमारे। ठीक है, मेष राशि वालों के लिए गुरु यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या क्या ये फल करेंगे। चौथे भाव से हम क्या देखते हैं, माता का सुख देखते हैं, भूमि भवन वाहन देखते हैं, पत्नी का सुख भी यहीं से देखते हैं। ठीक है, ये पत्नी का धर्म कर्म का भाव है। ठीक है, 10वां भाव पत्नी का कर्म का भाव भी होता है। अगर पति की कुंडली से देखें या पत्नी की कुंडली से देखते हैं तो पति या पत्नी का कर्म भी है ये। ठीक है, जो उनका कर्म है, दिनचर्या है, नौकरी है, जहाँ वो नौकरी करते हैं, वो भाव भी यहाँ पत्नी के लिए आ जाता है। तो पत्नी के सुखों का भाव, पति या पत्नी आते हैं तो यहाँ से सुख बढ़ाते हैं। अगर अच्छा यहाँ पे गुरु अच्छा करेंगे, पत्नी के सुख को बढ़ाएंगे, पति के सुख को बढ़ाएंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, माता के लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, और भूमि भवन वाहन की आपके लाइफ में दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। जिसका अभी विचार बन रहा है भूमि भवन वाहन लेने का, वो ले सकते हैं, भूमि भवन वाहन ले सकते हैं। उनके लिए ये एक अच्छा समय है भूमि भवन वाहन जोड़ने का, क्योंकि बृहस्पति या आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और चौथे भाव और चौथी राशि 4th हाउस को वो करती है, दिखाती है। तो यहाँ से जुड़े हुए आपके जितने भी सुख हैं, पब्लिक का काम हो गया, पब्लिक डीलिंग जो भी है पब्लिक का काम होता है, ये 4th हाउस से देखते हैं। अगर आपके पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है तो वहाँ पे आपका नाम रोशन हो सकता है। ठीक है, तो चौथे भाव से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो 4th हाउस से जो भी देखेंगे उनसे जुड़े हुए चीज़ों में वृद्धि यहाँ पे गुरु करेंगे। ठीक है, वो चीज़ें आपको ला के देंगे। ठीक है, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी की बात करी भी थी बहुत टाइम से, और वो काम आपका नहीं हो रहा था, तो वो अब हो जाएगा। उसका शुभारंभ, उसका कल्याण होने वाला है। उस काम का आपके लिए अच्छा संकेत है। वो काम आपने प्रॉपर्टी के लिए सोचा हुआ तो वो प्रॉपर्टी का आपका कार्य बनता हुआ दिखेगा। आपने वाहन के लिए सोचा हुआ है, 2 पहिया 4 पहिया जो भी है आपने सोचा हुआ है, वो कार्य आपका हो जाएगा। ठीक है, या आपके माता का स्वास्थ्य बहुत टाइम से बिगड़ा हुआ था, उसमें सुधार आ सकता है। गुरु यहाँ पे अच्छा आपके लिए करने वाले हैं। ठीक है, उनकी उच्च राशि है, उच्च राशि का मतलब स्वराशि
होती है अपना घर, उच्च राशि होती है जो ग्रह ने जीती हुई होती है, जो जीती हुई होती है, ठीक है, जो जिस पे विजय प्राप्त होती है। अब जीती हुई किसी चीज़ में, जीती हुई चीज़ पे तो इंसान को प्राउड तो होता ही है ना, किसी भी इंसान को। तो ये वाली राशि में आके गुरु बहुत अच्छा फल करने लगते हैं, ठीक है। जिसका पहले से ही गुरु उच्च का है उसके लिए तो और अच्छा होने वाला, जिसका नहीं भी है तो भी उसके लिए अच्छा होने वाला है। मेष लग्न के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से चौथे भाव पे हमने बात की। यहाँ से गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं। कौन कौन सी? 5, 7 तो सभी की होती है, 9, 5 और 9 दृष्टि गुरु को एक्स्ट्रा दृष्टि मिली हुई है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ देखेंगे गुरु, 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे और 9वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे। देखिए 5वीं दृष्टि से अचानक आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होगा, अचानक चीज़ें आएंगी, चाहे वो घर गाड़ी से को लेके संबंधित चीज़ें हों, गुप्त चीज़ों का भाव है, या चाहे गुप्त विद्याएं हों, चाहे आपके अचानक आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो सकता है। मतलब अचानक आप कुछ कर जाओ गुरु के यहाँ दृष्टि डालने से, ठीक है। आपकी आयु के लिए अच्छा है क्योंकि ये भाव आयु का है। अगर आपकी आयु कम है तो आपकी आयु बढ़ा देगा, ठीक है। अगर आपकी आयु घट रही थी, मतलब या आपके स्वास्थ्य में कोई बिगाड़ था, या आपकी किसी वजह से किसी कारण आपके लिए कुछ अशुभ होने वाला था, तो यहाँ से गुरु उसको काट के आपकी आयु में वृद्धि करेगा। आपका अचानक से कोई दुर्घटना का योग रहा होगा उसको टालेगा, क्योंकि बृहस्पति जब अष्टम को देखते हैं तो आयु को बढ़ाता है, दीर्घायु बनाता है, ठीक है। अष्टम से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे गुरु आपके लिए करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। क्या है? अमृत है। तो जहाँ गुरु देखते हैं वहाँ अमृत प्रदान करते हैं। तो अब दूसरी 7वीं दृष्टि की बात करेंगे। 7वीं दृष्टि गुरु की 10वीं भाव पे जाएगी। यहाँ पे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सोच समझ के काम करने हैं। आपके कार्य क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें आती हैं वहाँ पे आपको सोच समझ के चीज़ें करनी है, क्योंकि गुरु की 10वीं पे नीच दृष्टि है। गुरु अगर आपके लिए बुरा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा भी नहीं करेंगे, क्योंकि नीच दृष्टि पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नीच दृष्टि पे गुरु हो या कोई भी ग्रह हो, नीच जहाँ उनकी दृष्टि होगी वहाँ पे बिगाड़ेंगे, अच्छा नहीं करते हैं। तो यहाँ की चीज़ों से जुड़े हुए जितने भी काम हैं आपके, ये आपको सोच समझ के करने हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ग्रह आपका बिगाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खराब दृष्टि डाल रहा है, कुछ कर रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं इस भाव को लेके, तो ये आपको सोच समझ के इस भाव से संबंधित चीज़ें करनी है, ताकि आपको अगर यहाँ पे गुरु खराब तो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उच्च राशि में है, खराब तो नहीं करेगा, मगर अगर चीज़ें बिगड़ रही हैं तो उनको सुधारेगा भी नहीं, क्योंकि नीच राशि है, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए। यहाँ पे मित्र और शत्रु राशि का वो नहीं है, बात है उच्च और नीच राशि की। शनि से गुरु की कोई शत्रुता नहीं है, ठीक है, मगर बात है उच्च और नीच राशि की, ठीक है। तो कहीं पे इंसान ऐसा बन जाता है कि चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता होगा। आप चाहे किसी मजबूरी, मतलब ऐसे विवश हो जाते हैं कि आप चाहते हो वो चीज़ करना मगर आप नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे गुरु की ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में मारक है गुरु, तो तब आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ पे तो गुरु लग्न सपोर्टिव है, भाग्य का स्वामी है, तो हो सकता है यहाँ पे 1% ना करे, वो चीज़ रोक दे, मगर जिसका मारक होगा उसके लिए तो खराब करेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए व्यय भाव पे दृष्टि है, व्यय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो व्यय किस चीज़ों के लिए करोगे आप? अपनी भूमि के लिए करोगे, वाहन के लिए करोगे। अगर आप यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें लोगों तो व्यय तो होगा। यहाँ पे गुरु थोड़ा खर्चा करा देंगे। क्यों करा देंगे? क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है, बुरी चीज़ों के लिए नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। अगर आप कोई खर्चा कर भी रहे हो तो वो अच्छी चीज़ों के लिए करेंगे, क्योंकि गुरु का यहाँ पे अपनी राशि है। मीन राशि गुरु के अपने घर की स्वराशि है ना, तो यहाँ पे गुरु की अपनी राशि है। तो गुरु की अपनी राशि ये है 9 और 12, ठीक है, मीन और धनु, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उच्च राशि है कर्क, यानी कि 4 नंबर की गिनती, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप सीख रहे हैं कोई चीज़ तो अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि 9वीं दृष्टि जा रही है, तो आप धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीज़ें करिए, उस भाव से लेके जो आपका धर्म है। ये पति पत्नी का बेडरूम भी है, पत्नी से जुड़े हुए सुख आप पत्नी को दीजिए, पति को दीजिए, क्योंकि पति पत्नी का बेडरूम भी आपका 12वां भाव होता है, ठीक है। उनके सुखों का आप ख्याल करोगे
तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पे पति पत्नी के बेडरूम का भाव शुभ का भाव है, तो हो सकता है पति सारा सुख पत्नी के लिए ला के दे दे, क्योंकि गुरु पति का कारक है ना, पत्नी के लिए सारे सुख इकट्ठा करने में जुटा रहे। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। आप गुरु की यहाँ से 9वीं दृष्टि, खर्चे करेगा, भूमि खरीदेगा। भूमि खरीदेगा किसके लिए खरीदेगा? पत्नी के सुख के लिए। वाहन खरीदेगा किसके लिए खरीदेगा? पति के सुख के लिए, पति पत्नी के सुख दोनों के लिए, मतलब पत्नी है तो पति के लिए, पति है तो पत्नी के लिए। ठीक है, और माता के लिए कोई चीज़ जोड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भाव माता का भी है। ठीक है, माता का भी है, तो माता के लिए कोई चीज़ जोड़ सकता है। हो सकता है समाज के लिए कुछ करे, क्योंकि प्रॉपर्टी का बोल रही मैं, सॉरी, पब्लिक का भी ये भाव है। हो सकता है समाज के लिए कुछ करे, कुछ खर्चा करे। ऐसा व्यक्ति अगर सर्वगुण संपन्न है तो समाज के लिए कुछ करे। ठीक है, तो यहाँ पे मेष लग्न वालों के लिए, कौन सा लग्न है ये? मेष लग्न। ठीक है, 1 नंबर की गिनती से जो लग्न स्टार्ट होता है वो होता है हमारा मेष लग्न। मेष लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आप निश्चिंत होकर कार्य कीजिए। ठीक है, आप सफल होंगे, मगर आपको दसम भाव से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, हाँ, पिता से संबंधित चीज़ें भी है जो, क्योंकि गुरु क्या है? जीव कारक ग्रह है। ठीक है, जीवाणु उत्पन्न करना गुरु का कर्म है। अगर पिता के लिए कोई समस्या, कोई चीज़ें अगर स्वास्थ्य से लेकर आप उभर के आ रही हैं, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। जीव कारक गुरु है, तो जीव उत्पन्न करने में गुरु को वो जीव कारक है तो उसमें रोक नहीं लग सकती। ठीक है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो मेष लग्न पे मैंने बात कर ली। अब हम वृषभ लग्न पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आज मेष लग्न पे ही बता देती हूँ। किसी को कुंडली विश्लेषण करवाना है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।